अस्सलाम दोस्तों, व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहां पर भाई कंपैरिजन करने वाले हैं काफी तगड़ा। गूगल पिक्सल 7a लॉन्च कर दिया गया है और अब है उसके साथ OnePlus 11R की टक्कर। दोनों में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए, किस फोन का यहां पर इंतजार करना चाहिए। मतलब कि 11R तो मौजूद है, 7a भी ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया, पाकिस्तान में और इंडिया में जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो बहरहाल भाई नॉन PTA तो पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्द और यहाँ पर कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। अब प्राइसिंग दोनों की सेम है दोस्तों। अब स्पेसिफिकेशन का अंदाजा लगाएंगे और आपको बताएंगे कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट स्पेस प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसी वीडियोस, रिव्यूज, कंपैरिजंस, प्राइसेस लिस्ट सब कुछ आज तक जल्दी पहुंच सके। अब गूगल पिक्सल 7a का डिजाइन देखें तो बैक से आपको सिंपल डिजाइन, गूगल सिंपल ही डिजाइन देता है। बैक से आपको ग्लास बैग भी नहीं मिलेगा, प्लास्टिक बैग है और सिंपल डिजाइन। एक पट्टी लगा दी गई क्योंकि 7 में आपको गूगल पिक्सल 7 में दी गई थी। यहाँ पर एक पट्टी, वो शाइनिंग वाली पट्टी है, उससे थोड़ी सी शोशा हो जाती है फोन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल सिंपल सिटी वाला फोन, मतलब कि सादा सा फोन बिल्कुल सिंपल मिलेगा। काफी लोगों को ये चीज का बहुत ज्यादा पसंद आती है और काफी लोगों को से ये सादापन नहीं पसंद दोस्तों। बहरहाल भाई OnePlus 11R जो है वो शाइनी प्रीमियम क्वालिटी का बैक साइड से मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी बैक से मिल जाती है और ओवरऑल आपको पूरा चमकता कांच का फोन मिलता है भाई, ग्लास बैग मिलता है। बहरहाल यहाँ पर ग्लास बैग पसंद है, प्लास्टिक बैग पसंद है, सादा पसंद है या चमकता पसंद है, वो आपने देखना है भाई। अब यहां पर भाई खर्चा तो किया गया 11R में। अब गूगल पिक्सल 7a में आपको एक OLED डिस्प्ले मिलेगा, पंच होल वाला डिस्प्ले ही है दोस्तों, दोनों में सेंटर पंच होल वाला। लेकिन यहाँ पर 6.1 इंचेस का एक कॉम्पैक्ट साइज मिलेगा। OnePlus 11 ये iPhone 11 वाला साइज बिल्कुल दिया गया है। बहरहाल आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। दोस्तों ज्यादा कुछ बदला नहीं गया, चेंज नहीं किया गया। 90 हर्ट्ज तो गूगल पिक्सल 5 में भी है। तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले लाजमी रिफ्रेश रेट देना चाहिए था, तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया। OnePlus 11R में देख लीजिए कि यहाँ पर आपको एक फ्लोइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और उसके साथ आपको 6.74 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, सेंटर पंच होल वाला एक 2K डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पर आपको फुल एच डी प्लस नहीं 2K डिस्प्ले आपको मिल जाता है। बहरहाल आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, कलर 1 बिलियन मिल जाते हैं और आपको ज्यादा दोस्तों प्रीमियम ही प्रोवाइड करेगा। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है और गूगल पिक्सल में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन आपको मिलती है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन में भी अब तक OnePlus R जो है वो आगे निकल गया है। अब गूगल पिक्सल 7a में आपको प्रोसेसर जो है वो चेंज नहीं नजर आएगा, 7 वाला ही है। यहाँ पर G2 टेंसर वाली चिपसेट दी गई है, 5 नैनोमीटर वाला, और यहाँ पर आपको गूगल का अपना ही चिपसेट मिलता है, ये 5 नैनोमीटर वाला। उसके साथ अगर OnePlus 11R में देखें तो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का 4 नैनोमीटर वाला चिपसेट मिलता है, जो कि तगड़ा चिपसेट है भाई अब तक के लिहाज से, और गेमिंग वगैरह काफी तगड़ी करेगा। गेमिंग तो खैर दोनों में ही तगड़ी होगी, लेकिन आपको ज्यादा अच्छी हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं प्रोवाइड करेंगे दोनों फोन्स। बहरहाल भाई ज्यादा लेटेस्ट जो है वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट दिया गया है, लेटेस्ट अगर कहा जाए, और ज्यादा तगड़ा भी कह सकते हैं आप परफॉर्मेंस के लिहाज से, Antutu स्कोर के लिहाज से भी। बहरहाल भाई कैमरास की बात करें तो आपको गूगल पिक्सल में ड्यूअल कैमरास मिलते हैं, 64+13 मेगापिक्सल का कैमरा। लेकिन आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा OnePlus 11R में मिलता है, 50+8+2 मेगापिक्सल का 3 कैमरास मिल जाते हैं। अब कैमरास के लिहाज से तो गूगल पिक्सल आपको पता ही है, लेकिन OnePlus भी कम नहीं है भाई। OnePlus ने भी काफी मेहनत कर रखी है। अब मतलब OnePlus 9 के बाद कैमरा में आग लगा रखी है, कैमरास काफी तगड़े हैं इस फोन के, OnePlus 11R के भी। तो कैमरास के मामले में भी आप देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा 11R भी आगे नजर आएगा, और गूगल अपने सॉफ्टवेयर की वजह से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड करता है फोटोज को, तो गूगल की फोटोज भी जबरदस्त आती हैं। तो आप दोनों को बराबर नंबर दे सकते हैं, लेकिन आप काफी ऑप्टिमाइजेशन में, कलर्स में भी जो है एक दूसरे से आगे निकलते हुए दोनों फोन्स नजर आएंगे। और दोनों में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ही मिल जाता है। यहाँ पर स्क्रीन पर ही फिंगरप्रिंट, ये मजा है, बैक पर फिंगरप्रिंट किसी का नहीं है, साइड पर भी नहीं, स्क्रीन पर ही फिंगरप्रिंट है। तो दोनों में ये मजा दे दिया गया है फ्रंट का फिंगरप्रिंट का। अब भाई 5000 mAh की बैटरी आपको OnePlus 11R में मिलती है और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यहां पर दोस्तों 4385 mAh की बैटरी आपको गूगल में मिलती है 7a में दोस्तों, और यहां पर फास्ट चार्जिंग भी ज्यादा नहीं की गई, स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। बहरहाल
आपको फास्ट चार्जिंग 100 वोट की यहाँ पर मिलती है OnePlus 11R में। तो टेक्नोलॉजी में अब तक पीछे ही जैसे आईफोन की तरह गूगल आपको अपने आप को आईफोन समझता है, तो फास्ट चार्जिंग इतनी देता नहीं है, बस कहते हैं 20-25 वाट बहुत है भाई, ज़्यादा चार्जिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं सैमसंग की तरह। तो यहाँ पर चार्जिंग टेक्नोलॉजी में भी आगे OnePlus 11R। और प्राइसिंग अगर देखें तो प्राइसिंग में भी सेम है, 39,000 रुपये, 39,999 रुपये तकरीबन इंडियन प्राइस बनती है OnePlus 11R की ऑफिशियल जो है वहाँ पर। और यहाँ पर 39,000 कुछ रुपये ही Pixel 7a की प्राइस बनती है जो लॉन्च किया गया है $485 का। तो यही प्राइसिंग सेम पाकिस्तान में भी बनती है। पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख का मिल रहा है 11R नॉन PTA जो है डब्बे वाला फ़ोन, 1,60,000 तक। तो भाई नॉन PTA। अब ये 7 Pixel A भी इतनी प्राइस में आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ प्राइसिंग के लिहाज से और सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी ज़्यादा बेहतर मुझे 11R लगा। अब आप बताइएगा कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर है, कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मुझसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।